जय हिंद साथियों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। साथियों हमने 10 क्वेश्चन लिए हैं जो कि संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड हैं। चलिए साथियों बिना देर के हुए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित अवतरण में आप सभी ने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी होगी। अगर नहीं पढ़ी है तो एक बार पढ़ लीजिए। जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ये संविधान की प्रस्तावना से ही संबंधित है और जितने भी क्वेश्चन है 10 क्वेश्चन है साथियों, 10 क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से रिलेटेड है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपके संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज, यहाँ पर साथियों फिल इन द ब्लैंक है, इसमें आपको एक डेट बतानी है। इसमें कौन सी डेट आएगी इन 4 ऑप्शंस में। एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्म समर्पित करते हैं। आप साथियों वीडियो को पॉज करके भी, अगर आपको ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आप वीडियो को पॉज करके अपना क्वेश्चन सोच सकते हैं। तो इसका जो सही और राइट आंसर होगा वो हो जाएगा 26 नवंबर 1949। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये थी पूरी साथियों संविधान की प्रस्तावना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है, क्यों माना जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए, राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। ऑप्शन बी, उसे 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिली थी। उसका अपना लिखित संविधान है। उसकी सरकार संसदीय प्रणाली के अनुसार है। तो जो इस क्वेश्चन का गणराज्य का मतलब होता है साथियों, वहाँ का जो राज्याध्यक्ष होगा उसका चुनाव होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों संसद। संसद आपके मूलभूत अधिकारों को निलंबित कर सकती है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है। प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका जो साथियों राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतंत्रात्मक और गणराज्य। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया। यहाँ पर साथियों 26 नवंबर है, 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। फर्स्ट ऑप्शन है 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 11 फरवरी 1948 को, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान बनकर तैयार हो गया था। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान लागू हुआ। ऑप्शन फर्स्ट है 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1952, 15 जनवरी 1948 और 26 नवंबर 1949 को।
तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था साथियों? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा साथियों 26 जनवरी 1950। आपका जो भारतीय संविधान लागू हुआ था वो हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950। और 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था। इसके कुछ भाग 26 नवंबर 1949 से लागू हो गए थे, लेकिन पूर्ण रूप से लागू हुआ था साथियों 26 जनवरी 1950 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? कनाडा, ब्रिटेन, आयरलैंड, अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अमेरिका। जो संविधान की प्रस्तावना है वो साथियों अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे आपको बताना है? समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य। तो साथियों आपको बता दें कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द संविधान के 42वें संविधान संशोधन में 1976 में जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन हुआ था जिसमें 1976 में, जिसमें से ये तीनों शब्द जोड़े गए थे। तो भारतीय संविधान जब 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ तो प्रस्तावना में ये तीनों शब्द सम्मिलित नहीं थे। और एक बार आप पूरी प्रस्तावना को पढ़कर देख सकते हैं। एक बार देखिए प्रस्तावना। एक बार साथियों प्रस्तावना पढ़कर देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूरी प्रस्तावना लिखी गई है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा साथियों वो ऑप्शन ए, यानी समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन ए, एक बार। जो साथियों 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता ये तीनों शब्द जोड़े गए थे, जो कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। तो संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन हुआ है। तो चलिए साथियों ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत।